बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर खुद तो मनो मिट्टी तले जा सोई, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई। उनके मौत की वजूहात क्या थी? इस हवाले से जानने के लिए पुलिस ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। उनके कमरे से पुलिस को क्या कुछ मिला, किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और किन अफराद को अब तक शामिल तफ्तीश किया गया और अब तक की उनकी हलाकत के पीछे मुहर्रकात क्या थे, ये तमाम चीज़ें आज हम बात करेंगे इस वीलॉग में। लेकिन इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को वॉइस ऑफ पब्लिक वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी स्टोरियाँ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हुमैरा असगर की मौत जो है वो मौजूए बहस बनी रही। काफ़ी सारी इस पर जो है वो बातें की गई, बहुत से लोगों ने इस पर वीलॉग बनाए, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस हवाले से बहुत सी बातें होती रहीं। इन के हुमैरा असगर की मौत के पीछे वजूहात क्या थी, अभी तक इस हवाले से कोई भी बात सामने नहीं आ सकी। हुमैरा असगर, जिनका ताल्लुक लाहौर से था और वो शोबिज़ इंडस्ट्री में जो है वो जाने के लिए कराची में मुकीम थी और वहाँ इंडस्ट्री में काम करने के लिए कराची में जो है वो रिहाइश पजीर थी। वहाँ एक फ्लैट से डिफेंस का इलाका बताया जाता है, जहाँ चौथे मंजिल पर जो फ्लैट था, कमरा था, वहाँ से इनकी डेड बॉडी जो है वो मिली और जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि डेड बॉडी 9 से 10 माह पुरानी है। जी हाँ, ये एक गली सड़ी लाश थी जिसको वहाँ से तहवील में लिया गया और तहवील में लेने के बाद फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती थी वो अमल में लाई गई। इनके बुरसा से रब्ता किया गया और फिर उसके बाद चीपा फाउंडेशन की मदद से डेड बॉडी को बाई रोड जो है वो लाहौर मुंतकिल किया गया और फिर मॉडल टाउन में यहाँ उनकी तदफीन जो है वो कब्रिस्तान में की गई। डेड बॉडी को जो लवाहिकीन हैं उनके घर मुंतकिल नहीं किया गया। कराची से डेड बॉडी सीधा जो है वो लाहौर कब्रिस्तान पहुँची और कब्रिस्तान में फिर उनको जो है वो उनके लवाहिकीन ने सुपुर्द खाक किया। अब बात करें इस केस की तफ्तीश की, तो अब इस केस की तफ्तीश और इसके पीछे मुहर्रकात जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई गई है। ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो एसपी क्लिफ्टन की सरबराही में काम करेगी। इसमें 5 से 6 इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर हैं जो असर-ए-नौ अब तहकीकात करेगी। इस टीम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अब तक की तफ्तीश में जो क्राइम सीन है, जो जाए वक़ुआ है, उसको विज़िट किया गया। वहाँ से मुख्तलिफ शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए गए। इन जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, इनमें सबसे अहम जो है वो अदाकारा हुमैरा असगर का मोबाइल फ़ोन है। इनका मोबाइल फ़ोन जो है वो पुलिस ने तहवील में ले लिया है और उसका डाटा जो है वो रिकवर किया जा रहा है, ताकि तमाम हक़ाइक़ और सूरत हाल जो है वो सामने आएँ। अब तक जो पुलिस ने बताया है कि मोबाइल फ़ोन से जो आखिरी मैसेजेस जो किए गए थे वो अक्टूबर के महीने में किए गए थे। अक्टूबर के महीने से इन्होंने अपनी बिजली का बिल जो है वो जमा नहीं करवाया, जिसके बाद बाबदा ने जो काम है बाबदा के, उन्होंने इनकी बिजली जो है वो काट दी थी। इसी तरह जो है वो खाने पीने की जो चीज़ें मिली वो भी एक्सपायरी चीज़ें थी, क्योंकि वो अक्टूबर को जो है वो उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो ख़त्म हो गई थी। जिसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और फिर मेडिकल टीम ने इस बात का जो है वो तयन किया कि ये डेड बॉडी जो है वो 9 से 10 माह पुरानी है। अच्छा, तो अब बात करें इनके पुलिस की तफ्तीश की, तो जाए वक़ुआ से इनके मोबाइल फ़ोन जो है वो हासिल किए गए हैं, जिनमें एक एंड्रॉयड फ़ोन है, जबकि एक दूसरा आम सादा फ़ोन है जिसको तहवील में लिया गया है और उसमें से रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया जा रहा है। पुलिस को जाए वक़ुआ से एक डायरी भी मिली है और उस डायरी में बताया जा रहा है कि टीवी चैनल की तरफ से ये बताया गया है कि उस डायरी के अंदर तमाम जो इनके नंबर हैं, उनके पासवर्ड हैं और उसके अलावा जो इनके अहम कॉन्टैक्ट हैं वो वहाँ पर जो है वो तहरीर थे। पुलिस ने वो तमाम चीज़ें हासिल की हैं। उसके अलावा एक लैपटॉप भी पुलिस को मिला है, जिसको पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इन तमाम चीज़ों पर तफ्तीश करेगी। जो सबसे अहम चीज़, जैसा कि मैंने बताया, कि मोबाइल फ़ोन और उससे मिलने वाला डाटा है, जिससे पता चलेगा कि इनकी जो बातचीत है वो किन के साथ थी और कब कब किन किन लोगों के साथ ये राब्ते में रहीं। उसके अलावा पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद के बयानात जो हैं वो कलमबंद करना शुरू किए हैं। सबसे पहले इनके मोहल्लेदार, जहाँ ये रिहाइश पजीर थी, ये डिफेंस 6 का इलाका है और इस फ्लैट की चौथी मंजिल पर एक कमरे में ये रिहाइश पजीर थी और वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उन तमाम के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए हैं कि हुमैरा असगर यहाँ कब आती थी, कब जाती थी, किसको मिलती थी, कौन आता था। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई हैं। इसके अलावा उस कैमरे में उस जो अपार्टमेंट है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि पुराना डाटा जो है वो किसी तरह से रिकवर किया जाए और फिर उसके बाद उसको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा जो लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है उनमें उनका ब्यूटिशियन शामिल है और उनका ट्रेनर शामिल है, क्योंकि बताया गया है कि वो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाती थी और उसके अलावा अपने जब उन्होंने
अपनी जो शोबिस से वो तल्लुक़ रखती थी और किसी भी ड्रामे में काम या किसी भी शो में जाने से पहले वो अपने ब्यूटिशियन के पास जो है वो जाती थी या उनसे मुख्तलिफ औकात में मिलती थी, तो उनके बयानात भी जो है वो कलमबंद किए गए हैं। पुलिस ने ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया और मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। हुमैरा असगर की मौत कत्ल थी, खुदकुशी थी या ये तबई मौत थी? इस मौत के पीछे वजूहात क्या थीं? इस बात का तयन करने के लिए पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो काम करेगी और इस हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन की मदद भी जो है वो ली जाएगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका भी इंतज़ार है। उसके अलावा जिस्म के अज़ा के कुछ नमूने फोरेंसिक लेबॉरेटरी जो है वो भिजवाए गए हैं, जिसके आने में मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो वाज़ेह हो जाएँगे। मौत की वजूहात क्या थी, इस पर भी तफ़सीलन बात करेंगे। अब तक की तफ्तीश के हवाले से मैंने आपको तफ़सीलन बताया। ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ और इसी स्टोरी का मज़ीद फ़ॉलो अप देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को भी दबाएँ, ताकि आने वाली स्टोरियाँ आपको मिलती रहें।